ओम गण गणपति नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 32वां सर्ग। भगवान श्री राम की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। आज इस सर्ग में अपने जानेंगे ब्रह्मा पुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, सभद्र तटवर्ती प्रदेश को वसु की भूमि बताना, उष्णा की 100 कन्याओं का वायु के कोप से उपजा हो जाना। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे दशरथ पुत्र श्री राम, पूर्व काल में कुश नाम का से एक प्रसिद्ध महातपस्वी राजा हुआ करते थे। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका हर व्रत और संकल्प बिना किसी कलेश या कठिनाई के पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता थे, सत्पुरुषों का आदर करने वाले थे और खूब महान थे। जितनी उनकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए थे जो बिल्कुल उनके समान थे। उनके नाम थे कुशाम, कुशभ, असुर, तरजस तथा वसु। यह सब के सब महान तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजारक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मस्थ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा कि हे पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुश के ये बात सुनकर उन 4 राजकुमार ने अपने लिए अलग अलग नगर निर्माण कराया। महातेजस्वी कुशाम ने कौशाम्बीपुरी बसाई, जिसे आजकल कोसम कहते हैं, और राजकुमार कुनाव ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असुर तरजस ने धर्मान्य नामक का एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर यह 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। विपुल बराह, भीष्म, ऋषि, गिरि तथा चेतक या रमणीय नदी दक्षिण पश्चिम की ओर से बहते हुई मगध देश से आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों को बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। हे श्री राम, इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई है। यह सोन नदी पूर्वोत्तर महात्मा वसु से संबंध रखती है। हे रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से होकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसके दोनों तटों पर सुंदर उपजाऊ खेत हैं, अतः यह मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। दशरथ पुत्र श्री राम धर्मात्मा राजा श्री कुशनाव ने गीताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सारी की सारी रूपवती थी। धीरे धीरे युवा अवस्था ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर वे सभी राज कन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से सुशोभित हुई वह कन्याएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। उनके सभी अंग बड़े ही मनोहर थे। इस धरती पर उनके रूप और सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं की थी। वे बाग में आकर बादलों की ओट में हुई कुछ छिपी हुई तरिकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे कहा कि हे सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ।
क्या तुम सब मेरी पत्नी बनोगी? अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवगणाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। मानव जीवन में जवानी कभी भी स्थिर नहीं रहती, प्रति क्षण क्षण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अच्छा यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगे। अनायासिक महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर सो कन्या अवहेलनापूर्वक हंसकर कहने लगे कि हे सूर्यश्रेष्ठ, आप प्राण वायु के रूप में समस्त प्राणियों को भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह भी मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हमारी बहनें अपने अनुपम प्रभाव को जानती है, फिर भी हमारा आपके प्रति कोई अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं? हे देव, हम सब के सब राज श्री कुश के नाम की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शराप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती है, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखते हैं। हे दुर्मते, वह समय कभी ना आवे जब हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम सब पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। हमारे पिताजी हमें जिसके हाथों में सौंप देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे और उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उन सब के भीतर प्रवेश किया और सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुरझाने के कारण वे सारी कुमारी हो गए। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठे। वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे और उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उन सब के भीतर प्रवेश किया और सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुरझाने के कारण वे सारी कुबड़ी हो गए। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई, तो वे भय से व्याकुल हो उठे। वायु द्वारा कुबरी हुई उन कन्याओं को राजभवन में प्रवेश किया गया। प्रवेश करते समय वे लज्जित हो गई। उनके नेत्रों में आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुजता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में देख राजा कुनाव घबरा गया और वह कहने लगे कि हे पुत्रियों, ये क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हारी कुबड़ी बनाया है जिसे तुम इस तरह तड़प रही हो? फिर भी बोलकर कुछ नहीं बता रही। तुम मुझे बताओ कि वह कौन है जिसने तुम्हारी यह हालत कर दी है। ऐसा कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और अपने पुत्रियों के मुंह से उत्तर सुनने के लिए एकाग्रचित होकर बैठ गए। इसके बाद राजा पुष्प नाम के पुत्रियों ने क्या बताया यह आपने सुनेंगे कल के अध्याय में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले सर के साथ। तो इसी के साथ एक कथा और हमें जरूर सुननी चाहिए। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुंदर के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग उन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों को घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटे बैठकर श्री कृष्ण जी से बात किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दी और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाना,
क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूजल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वह कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गए हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगे और गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज़ आई कि कृष्ण तू सारा सामान ले आई है और वह सुई नहीं लेकर आई है जिसे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा जी का माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोपड़ी की तरह भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जल मग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो वो अपने भक्ति फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतना चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जल मग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि बड़ी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, सत न होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो।